हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग ऑफ श्रेयांश का श्री भवन। तो आज का हमारा जो ब्लॉग होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन न्यू टाउन के बारे में। मैं लगभग 2011 से न्यू टाउन में रह रहा हूँ, तो जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है दैट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप न्यू टाउन में न्यूली शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो इस वीडियो को टिल द एंड देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन। तो न्यू टाउन बेसिकली एक स्मार्ट सिटी है जो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन के अंडर में आता है। ये एक स्वीट स्पॉट बन जाता है आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि इसके जो टोटल 10 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है उसी के अंदर बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज प्रेजेंट हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, आईबीएम, एक्सेंचर, कैपजेमिनी वगैरह वगैरह। तो यहाँ के इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पे ऑफिस जाना और आना बहुत ही इजी हो जाता है। इसके सिवाय कोलकाता न्यू टाउन में अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ओपन हो चुके हैं, जैसे सैटेलाइट कैंपस ऑफ आईआईटी खड़गपुर, वेस्ट बंगाल जुडिशरी इंस्टीट्यूट, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट, एमआईटी यूनिवर्सिटी, आलिया यूनिवर्सिटी एंड वगैरह वगैरह। बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स भी यहाँ पे ओपन हो चुके हैं एंड हाल ही में बहुत सारे मोटर व्हीकल कंपनीज के शोरूम भी यहाँ पे ओपन हुए हैं। बहुत सारे 5 स्टार होटल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। गवर्नमेंट ने इस एरिया को एज ए टूरिज्म स्पॉट के हिसाब से भी बहुत डेवलपमेंट किया है, जैसे यहाँ पे इको पार्क प्रेजेंट है। इको पार्क एशिया का वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट मतलब पार्क है, घूमने फिरने वाला पार्क, आईटी पार्क नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मदर्स वर्क्स म्यूजियम वगैरह भी घूमने के लिए भी अच्छे जगह ही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, मॉल्स भी ओपन हो चुके हैं एंड इन फ्यूचर गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्लान किया है कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का भी एक बेंच ओपन कर दिया जाए। और इसी यहाँ पे अभी मेट्रो का काम भी बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। तो होपफुली नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी का काम भी कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद इस प्लेस का वैल्यू बहुत जोर से बढ़ने वाला है। तो बेसिकली आईटी हब होने के कारण से ये जगह बेसिकली एक कॉस्मोपॉलिटन जगह में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आपको चौड़ी चौड़ी रास्ताएं मिल जाएंगी, प्लान्ड रोड है, आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अभी तक बेसिकली न्यू टाउन का 40% ही जगह भरा हुआ है एंड अदर प्लेसेस आर मीन्स टोटल पॉपुलेशन जितना होना चाहिए न्यू टाउन में उसका 40% ही अभी रह रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही काम एंड क्वाइट सिटी है। तो आपको यहाँ पे रहने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल ही बहुत ही आप अच्छी तरह से अपने लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इवन आप इंडिया में रहते हुए मैं आपको बोलूंगा आप दुबई या फिर यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाली फील ले सकते हैं। गर्मी वैसी की वैसी रहेगी, बट हाँ आपको डेफिनेटली फील होगा कि आप कोई मॉडर्न सिटी में रह रहे हैं। हाउस रेंट एक ऐसा चीज जिसमें आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग का मेजर पोर्शन खर्चे हो जाते हैं। आप न्यू टाउन में हाउस रेंट दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप ब्रोकर के थ्रू से भी जा सकते हैं या अपने रिसर्च के बेसिस पे जा सकते हैं। अगर आप ब्रोकर के थ्रू से जाते हैं तो 1 महीना का रेंट एज ए ब्रोकरेज आपको ब्रोकर को देने पड़ेंगे और उसी इसकी तरह ओनर को भी अपना 1 महीने का रेंट ब्रोकर को देना पड़ता है। ये चीज बेसिकली ब्रोकर और ओनर के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ब्रोकर अपने प्रॉफिट के लिए हाउसेस का रेंट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कि उनको इंस्टेंटली प्रॉफिट हो जाता है और ये चीज ओनर को बाद में प्रॉफिटेबल बनाता है। अगर आप अपने रिसर्च के बेसिस पे जाते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे हाउसिंग.com, मैजिक ब्रिक्स, फेसबुक एंड स्नैपडील। इसमें भी आप अपने लिए हाउस ढूंढ सकते हैं और ओनर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ओनर से कांटेक्ट करें आप उनसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा कि इस घर के लिए आपको उनको ब्रोकरेज पे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि ब्रोकर्स ने एडवर्टाइजमेंट ओनर के नाम से दिए रहते हैं और उसके बाद लेटर फेज में आपको पता चलता है कि आपको ब्रोकरेज पे करना है। तो ये चीज बेसिकली आपको पहले से ही ध्यान देना है। अब आ जाते हैं हाउसेस के रेंट के बारे में। न्यू टाउन में स्टैंड अलोन बिल्डिंग बेसिकली 2 BHK का रेंट यहाँ पे शुरू होता है 15,000 रुपीज से, जबकि 3 BHK का रेंट शुरू हो जाता है 18,000 रुपीज से। अगर सेम चीज आप गेटेड कम्युनिटीज में देखें तो 2 BHK एंड 3 BHK बोथ केसेस में आप 3,000 रुपीज प्लस कर दीजिए तो 2 BHK का रेंट हो जाता है, शुरुआत का रेंट हो जाता है 18,000 एंड 3 BHK का रेंट हो जाता है 21,000।
न्यू टाउन में बेसिकली मोस्टली आपको 80% ऑफ हाउसेस अनफर्निश्ड ही मिलेंगे। फर्निश्ड घर मिलने का चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है। पीजीज के बारे में अगर बात करते हैं तो पीजीज का प्राइस यहाँ पे 5000 रुपीज से शुरू हो जाता है। और अगर हम लोग रेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 मंथ्स के लिए बनता है, जिसमें कि आपको 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2 महीने का रेंट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनर को पे करना है एंड 1 मंथ का रनिंग रेंट रहेगा, जो कि आपको हर महीने की 1 से 5 तारीख के अंदर पे करना पड़ता है। रेंट एग्रीमेंट में और एक क्लॉज हमेशा यहाँ पे ऐड रहता है कि हर साल घर का जो प्राइस है, रेंट का प्राइस है, वो 7% के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होगा। तो अगर आपका रेंट इस साल के लिए मीन्स दिस ईयर आपका पर मंथ 20,000 रुपीज है, तो अगले साल वो ही रेंट आपका हो जाएगा 21,400 रुपीज। तो ये सारे जो वैल्यूएशन मैंने आपको बताया है, मे बी ये 10 प्लस माइनस 10% वेरी भी कर सकता है। और इसके साथ साथ आप एक चीज भी कंफर्म करना मत भूलिएगा कि बहुत जगह पे लोग ओनर्स यहाँ पे बोले रहते हैं कि घर का रेंट दिस मच है 15,000। आप मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में भी उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। न्यू टाउन में इन जनरल पर स्क्वायर फीट यहाँ पे जो मतलब मेंटेनेंस चार्जेस होता है 1 से 2 रुपए के बीच में रहता है। तो अगर आपका घर अगर 1000 स्क्वायर फीट का है तो आपको पर मंथ आपको 1000 रुपीज मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो अगर 2 रुपए होता है तो सिमिलर केस में आपको 1000 स्क्वायर फीट के लिए 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज में भी वेरी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला 10% प्लस एंड माइनस आप कंसिडर करके ही चलिए। न्यू टाउन में मेड चार्जेस शुरू हो जाते हैं 2500 रुपीज से, अगर आप वन टाइम ओनली कुकिंग करवाना चाहें। अगर आप दोनों टाइम कुकिंग करवाना चाहते हैं तो इट इज अराउंड 4000 रुपीज से 5000 रुपीज के अंदर वेरी कर सकता है। इसके बाहर अगर आप डिफरेंट काम करवाना चाहते हैं, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करवाना एंड आपका कपड़ा धोना, तो हर एक काम के बेसिस पे आपका चार्जेस 500 रुपीज करके इंक्रीमेंट करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये चीज आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपको मेड के लिए कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपके ग्रोसरी कॉस्ट के बारे में। अगर आप कोई मेट्रो सिटी से न्यू टाउन में मूव कर रहे हैं तो आपको ग्रोसरी कॉस्ट में कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा। बट अगर आप कोई छोटे शहर से न्यू टाउन में मूव कर रहे हैं तो इन जनरली आपको हर चीज में प्राइस लगभग 10 से 15 रुपए का वेरिएशन, मीन्स थोड़ा सा ज्यादा प्राइस फील होगा। 10 से 15 रुपए हर चीज में थोड़ा सा प्राइस का इंक्रीमेंट रहता है। तो इस हिसाब से आपका मंथली बजट जितना होता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पोटैटो का किलो अगर आपके शहर में आप कंसिडर करके चलते हैं कि 50 रुपए किलो है, तो यहाँ पे वही चीज आपको 65 रुपए किलो में मिलेगा। ये मॉल्स में एंड आपको ओपन मार्केट का यहाँ पे भी फैसिलिटीज मिल जाएगा। तो सब्जी और वेजिटेबल्स की कोई कमी नहीं है, आपको हर चीजें मिलेंगी, बट प्राइस का थोड़ा सा ही डिफरेंशिएशन रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके डेली कम्यूट के बारे में। न्यू टाउन में आपको डेली कम्युनिकेशन के तौर पे बस, ऑटो एंड लोकल टैक्सी सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटोज भी चलते हैं क्योंकि ये ग्रीन सिटी डिक्लेयर है। जीरो एमिशन के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलते हैं। तो आपको अगर बस, टोटो या फिर ऑटोज में ट्रैवल करते हैं तो डेली आपका ऑफिस जाने आने में खर्चा होगा लगभग 60 रुपीज। जबकि अगर आप टैक्सी या फिर ओला और उबेर सर्विस लेते हैं तो उस केस में आपका चार्जेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जो कि अराउंड जाने आने में 200 रुपीज तक आपका खर्चा हो सकता है। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल्स यूज करते हैं तो सबसे ये मोस्ट इकोनॉमिक तरीका होगा, क्योंकि न्यू टाउन में रास्ता का कंडीशन बहुत अच्छा है। एंड अब अगर आप अपना पर्सनल कुछ बाइक या फिर कार भी अफोर्ड करना चाहते हैं तो इजीली ये पॉसिबल है। एंड यहाँ पे हर घर में आपको पार्किंग का फैसिलिटी भी मिल जाता है। अगर बात करें हम न्यू टाउन से रेलवे स्टेशन की दूरी के बारे में, 2 मेजर रेलवे स्टेशन ऑफ कोलकाता, जो कि शियालदह रेलवे स्टेशन एंड हावड़ा रेलवे स्टेशन है। शियालदह रेलवे स्टेशन न्यू टाउन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि आपका हावड़ा रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बस सर्विसेज अफोर्ड करना चाहते हैं तो उसमें आपको 50 रुपीज अराउंड में एसी बस आपको मिल जाएंगे, नॉन एसी बस आपको 20 रुपीज के अराउंड में मिल जाते हैं। अगर आप कार के या फिर टैक्सी के थ्रू से आप वहां पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको लगभग वहां पे 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। सिमिलर केस में एयरपोर्ट का दूरी यहाँ पे न्यू टाउन से बस 7 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको 300 to 400 रुपीज के चार्जेस में आपको एयरपोर्ट तक ओला, उबेर या फिर लोकल टैक्सी वहां पे पहुंचा सकते हैं। अगर आप बस सर्विस लेना चाहें तो विद इन 50 रुपीज में आप एयरपोर्ट भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के बारे में। ये एक वेरिएबल चीज है, तो पर्सन टू पर्सन ये चीज डिफर कर सकती है। बट न्यू टाउन बेसिकली एक बहुत ही ह्यूमिड जगह है, तो यहाँ पे आप रेगुलरली पंखा, कूलर एंड एसी का इस्तेमाल करने वाले हैं।
खैर ह्यूमिडिटी वाली जगह पे पंखा और कूलर का तो ज़्यादा कुछ यूसेज होता नहीं है, बट अगर आप एसी का यूसेज करते हैं तो थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। पर यूनिट कितना चार्जेस होता है, ऑल डिटेल्स आपको वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वेबसाइट में मिल जाएगा। और अगर मैं अपने बारे में कंसिडर करूं तो मैं एक 3 BHK हाउस में रहता हूं जिसमें मैं 2 AC यूज करता हूं और मेरा ऑन एन एवरेज पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी यूसेज जो होता है वो टोटल अराउंड 3000 रुपीज करके आता है। तो आप ये चीज अपने यूसेज के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर हमारी जिंदगी में बहुत ही मायने रखता है एंड आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने हेल्थ को थोड़ा वक्त देना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए न्यू टाउन में बहुत सारे जिम एंड योगा फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जिम का फैसिलिटी लगभग स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपीज पर मंथ से शुरू करके 3000 तक आपको मिल सकता है एंड सिमिलरली योगा का क्लासेस आपको 1000 रुपीज पर मंथ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। जिम के केसेस में आप अगर ईयरली पैकेज लेना चाहें तो आपको पर मंथ 1000 रुपीज में ये फैसिलिटी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जिम या फिर योगा फैसिलिटी ही आप अवेल करें। न्यू टाउन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ओपन पार्क्स बना के रखा है। अगर आप खुद से ही मोटिवेटेड हैं तो वहां पे आप जाके अपना कुछ टाइम डेली एक्सरसाइजेस एंड योगा में भी स्पेंड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन पर्सनल चॉइस। चलिए अब बात करते हैं मेडिसिनल कॉस्ट के बारे में। हम लोग जितने भी अपने हेल्थ का केयर लें तब भी साल में एक बार बुखार, सर्दी या फिर छोटी मोटी बीमारी तो आनी ही आनी है। तो न्यू टाउन में गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर में आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फैसिलिटी मिल जाएगा, बट अगर आप प्राइवेटली फैसिलिटी लेना चाहें तो आपको उसके लिए थोड़ा फीस ज़्यादा होता है। न्यू टाउन एरिया में इन जनरल आप अगर क्लिनिक्स में फी देना चाहें तो यहाँ पे अराउंड 500 रुपीज से स्टार्टिंग होता है एंड इसका अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। कहीं पे आपको 700-1000 रुपीज तक भी चार्जेस हो सकता है। तो बेसिकली आपको फैसिलिटीज अच्छे मिल जाएंगे बट उसके साथ साथ फीस भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों के एजुकेशन फैसिलिटी इन न्यू टाउन में। तो जैसे कि मैंने बात किया था न्यू टाउन एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है, तो यहाँ पे इंडिया के कोने कोने से लोग रहते हैं। तो डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेज से पीपल बिलोंग करते हैं। तो बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली लोग चाहते हैं कि ICSE या फिर CBSE बोर्ड यहाँ पे फॉलो करें एंड अनलकीली यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी CBSE बोर्ड वाला इंस्टीट्यूशन स्कूल्स नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको प्राइवेट स्कूल का ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। एंड प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन फीस लगभग पर ईयर इट इज 1 लाख to 1,20,000 रुपीज होता है। जैसे कि आप कंसिडर कर सकते हैं पर मंथ आपका 10,000 रुपीज होता है। इसके बाहर मैं इसमें आपका बस फीस या फिर अदर कुछ फैसिलिटीज में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। दिस इज ओनली द ट्यूशन फीस ऑफ द स्कूल। इसके बाहर अगर आप प्राइवेट ट्यूशंस के बारे में बात करते हैं या फिर आप दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या फिर राइफल शूटिंग इसके बारे में बात करते हैं तो डिफरेंट फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, पर उसके लिए चार्जेस पर मंथ 1000 रुपीज से शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लाइफस्टाइल इन न्यू टाउन के बारे में। न्यू टाउन में लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, आपको रेस्टोरेंट्स, इवन मूवी थिएटर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप आराम से अपना फ्री टाइम, क्वालिटी टाइम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ साथ आपके बहुत सारे पैसे भी ये लोग खींच सकते हैं क्योंकि शॉपिंग मॉल में आपका शॉपिंग का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रहेगा। उसी तरह रेस्टोरेंट्स में भी आपका फूड का चार्जेस बहुत ज़्यादा रह सकता है। आप चाहें तो बाहर में बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स भी हैं जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। न्यू टाउन में आपको इन सभी सुविधाओं की कोई भी फैसिलिटी की कमी नहीं होगी। हाँ, ये शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, तो आप अपना क्वालिटी टाइम और वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी खरीद सकते हैं। स्पेशली फॉर द गर्ल्स ये बहुत ही अच्छी जगह है एंड इवन नाइट लाइफ भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि पूरा शहर ही रात को बिल्कुल लाइट से डेकोरेटेड है। तो आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये आपको मतलब इनसिक्योर फील कर रहा है। पूरा सेफ शहर है। आप आराम से इवनिंग टाइम पे, बैचलर्स भी आराम से इवनिंग टाइम पे नाइट आउट मार के एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग कॉस्ट ऑफ लिविंग एट न्यू टाउन के बारे में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।